अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। द टॉपिक जिसके अंदर आज हम डाइव इन करने वाले हैं दैट इज़ सरफेस टेंशन। तो मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं एंड जो वर्क एग्जांपल्स हैं फ़िलहाल नहीं करवाऊंगी। आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस। मैं एक जनरल वीडियो बना रही हूँ सरफेस टेंशन के ऊपर ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बन जाए। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई वाज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो मुझे खुद सब सरफेस टेंशन कभी समझ में नहीं आया। दैट इज़ वाई मैं उस एक्सपीरियंस से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, राइट। तो मूविंग ऑन, सर्विस टेंशन बेसिकली है क्या? कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी ना हम किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल ग्लास के अंदर पानी डालते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि पानी फॉर एग्जांपल इतना है, आपने और पानी ऐड किया, पानी इतना हो गया, राइट। एक टाइम आता है कि जब आप ग्लास को बिल्कुल भर देते हो और लगता है कि वो बिल्कुल गिरने वाला है लेकिन वो फिर भी पानी बाहर नहीं गिरता। इंस्टेड वाटर जो है ना वो थोड़ी सी इस तरह की ना शेप बना लेता है। वो क्यों बनाता है? वो बनाता है सर्फेस टेंशन की वजह से। मूविंग ऑन, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जो है ना वो क्या करते हैं, वो पॉन्ड के ऊपर चल पाते हैं। वो क्यों चल पाते हैं? दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी सरफेस टेंशन। ठीक है। अब या फिर आपने कभी ये देखा होगा कि जब भी आप जो है पेंट ब्रश को, जो पेंट ब्रश होता है, जब आप उसको जो है उसे पानी से बाहर निकालते हो तो उसकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी इस तरह हो जाती है। वो क्यों होती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन है क्या? सो मूविंग ऑन नाउ, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिर सरफेस टेंशन है क्या। व्हाट इज़ दैट माइटी थिंग। तो बेसिकली क्या है सरफेस टेंशन? कि हम हमेशा से, सबसे पहले तो दो बातें हैं कि हम हमेशा से दो फोर्सेस पढ़ के आए हैं। एक हम पढ़ के आए हैं द डिस्क कोहेसिव फोर्सेस एंड द अदर वन आर दी कोहेसिव फोर्सेस। या फिर डिस्क कोहेसिव फोर्सेस को हम क्या कहते थे? एडहेसिव फोर्सेस भी कहते थे। एडहेसिव फोर्सेस कौन से थे? जो कि डिसिमिलर पार्टिकल्स के बीच के अंदर थे। जैसे कि जब भी हम बात करते थे, हम एक ग्लास वॉल और जो है ना ग्लास ट्यूब या फिर वाटर की बात करते थे। जबकि जो कोहेसिव फोर्सेस थे वो वाले फोर्सेस हैं जो कि किसके अंदर है? दे आर बिटवीन द सिमिलर पार्टिकल्स। ठीक है। तो अब हम इसी जो है कोहेसिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है इसको लेके सरफेस टेंशन पढ़ने वाले हैं कि जो वाटर होता है एक्चुअली उसके अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो आपस में क्या कर लेते हैं? आपस में वो कोहेसिव फोर्सेस बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस होता है, जो पानी का सरफेस होता है ना, उसके ऊपर एक क्या होती है? टेंशन क्रिएट होती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट टेंशन या फिर हम क्या कहते हैं? तनाव क्रिएट होता है। बिकॉज ऑफ दैट टेंशन एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी, एक बिल्कुल हल्की सी मेम्ब्रेन बन जाती है। एंड दैट इज बेसिकली सरफेस टेंशन। तो अभी मैं इसको फिर से बताती हूँ। तो what I said कि surface tension क्या थी? Surface tension is basically a force that is acting per unit length on either side of the imaginary line that was drawn on the liquid at rest. अब बेसिकली क्या है कि अगर मैं कहती हूँ कि ये क्या वाटर कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ तक मैंने पानी भर दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल मॉलिक्यूल की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है ना। और क्या हाइड्रोजन आयन है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे जो है क्या पड़ा हुआ है? दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। एंड इसके पास भी ऐसा क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक जो है ये हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे? आपस में क्या बना लेंगे? ये एक कोहेसिव फोर्स बना लेंगे। दूसरा क्या है? यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पड़ा है, ये क्या करेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये आपस में क्या करेंगे? ये जो है आपस में ऐसे करके कोहेसिव फोर्सेस बना लेंगे, कोहेसिव फोर्सेस बना लेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि हर तरफ से जो वाटर का हर मॉलिक्यूल है वो किससे सराउंड होगा? वो कोहेसिव फोर्सेस है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पे जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। इसने क्या किया? इसने जो है ये वाला जो हाइड्रोजन था इसके साथ कोहेसिव फोर्सेस बना लिए, इसने इसके साथ कोहेसिव फोर्सेस बना लिए। तो जो पूरी वाटर की ये वाली लेयर है ना, इसके अंदर क्या होगा? इस तरह जो है हाइड्रोजन आपस में कोहेसिव फोर्सेस बनाता रहेगा। लेकिन जब हम सर्फेस पे पहुंचेंगे ना, तो सरफेस पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या पड़ा है? एक इसका क्या है? हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या होगा? इसका हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा? इफ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या पड़ा है? एक इसका हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे एक इसका हाइड्रोजन है। एंड अल्टीमेटली क्या सेम थिंग है? यहाँ पे इसका हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन। तो ये क्या करेंगे? आपस में क्या करेंगे? ये कोहेसिव फोर्सेस इस तरह बना लेंगे। लेकिन इनको ऊपर से बैलेंस करने वाला कोई फोर्स, कोहेसिव फोर्स नहीं होगा। जैसे कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको ये यहाँ से खींच रहा है, लेकिन ऊपर से यहाँ पे तो ये क्या है? यहाँ पे तो एयर है, अब वाटर तो है नहीं। तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट जो कि इसके साथ कोहेसिव फोर्सेस बना सके। तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है ना, ये अल्टीमेटली क्या करते हैं कि आपस में ना इस तरह करके ना एक मतलब हाथ पकड़ के ना किस तरह करके लेयर बना लेते हैं। और इस यही जो लेयर होती है ना, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की वजह से एक लेयर बनती है, एक टेंशन क्रिएट होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। आई होप ये समझ में आया। तो बुक जो है वो क्या कहती है, मैं जो है उसकी डेफिनेशन लिख के आती हूँ एंड देन आई विल टेल यू कि बुक की डेफिनेशन के एग्जांपल से हाउ वी कोरिलेट विद द सरफेस टेंशन। ओके, सो सी, अब बुक ने क्या कहा कि व्हाट इज सरफेस टेंशन? दैट इज बेसिकली द फोर्स दैट इज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन
ड्रॉन ऑन द लिक्विड सर्फेस एट रेस्ट। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर ये क्या था, ये बेसिकली क्या है, एक सर्फेस है। मैंने तो सिर्फ इसको जो है मैंने सिर्फ ऊपर से देखा है। अगर मैं बोलती हूँ कि यही कंटेनर है, इसका ऊपर वाला ना, ये मैं बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन बना रही हूँ, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर ये मेरे हाथ है तो मैं इसको हाथ को ऊपर से देख रही हूँ। अभी हम जो लिक्विड का सर्फेस है वो कैसे देख रहे हैं, मैं इसको कैसे देखूंगी, यहाँ से देखूंगी। अगर मैं पहले अब यहाँ पे वाटर का लेवल मैं कैसे देखी थी, इस मार्कर को मैं इस वाली साइड से देख रही थी, पानी के ग्लास को मैं ऐसे देख रही थी। अब मैं ऐसे इसका बना रही हूँ ये, ठीक है। सो ना व्हाट इज दिस, कि अगर मैं बनाती हूँ कि यहाँ पे क्या है कि वाटर सर्फेस टेंशन, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो इस इमेजिनरी लाइन के इस साइड पे और इस साइड पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, व्हाट इज दैट इज बेसिकली क्या, सरफेस टेंशन। ठीक है, मैं कहती हूँ कि ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये सारे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके पास इसका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ये इसके साथ जो है ना फोर्स लगाएगा, ये वाला क्या करेगा, ये इसके साथ फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि फोर्स किधर लग रही है, फोर्स इज एक्टिंग टेंजेंशियल, ये क्या बन रहा है, इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो फोर्स क्या लग रही है, दैट इज एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सर्फेस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो क्या था कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टेंजेंशियल टू द सर्फेस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, आई होप दिस वाज अंडरस्टैंडेबल। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, द फोर्स, ये क्या था, ये क्या था, फोर्स, एंड दैट इज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये क्या थी, ये वाली जो पूरी लाइन है, ये क्या है, लेंथ है। इस लाइन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, व्हाट इज दैट इज बेसिकली क्या, सरफेस टेंशन, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब यहीं पे इसका हम ऐसा यूनिट देख लेते हैं कि फोर्स का क्या होता है, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन के अंदर, एंड लेंथ को हम किसके अंदर मेजर करते हैं, मीटर के अंदर। तो हम जो है इसको मेजर करते हैं किसके अंदर, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि वन मोर थिंग, कि जो सर्फेस टेंशन होती है वो क्या होती है, जो सर्फेस टेंशन होती है व्हाट इज दैट इज एग्जैक्टली क्या, एबिलिटी ऑफ द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड टू एक्ट लाइक अ थिन फ्लेक्सिबल फिल्म। क्या हुआ कि ये वाली जो लेयर बनी या फिर जो ये वाली जो पूरी लेयर बनी, इसने क्या किया कि एक सर्फेस के ऊपर एक थिन फिल्म की तरह एक्ट करेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है कोई, अगर मैं बोलती हूँ कि कोई जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे जो है चल भी सकता है इसके ऊपर। अब एक क्या होगा कि जैसे ही मैं इस ये जो भी है, ये जो लेयर है, इसके अंदर मैं ऐसे करके उंगली डालूंगी ना, तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी और ये जो इंसेक्ट है ना, ये सर्फेस के ऊपर आके सिंक हो जाएगा। ये सिर्फ क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की वजह से एक टेंशन क्रिएट हुई है, जो कि एक जो थिन मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है। आई होप दिस वाज अंडरस्टैंडेबल। अब हम आगे चलते हैं एंड ड्राइव करते हैं कि जो टेंशन है दैट इज अपॉन फोर्स अपॉन 2L, ये फॉर्मूला कैसे आता है, अभी हम ये देखने वाले हैं। तो गाइज, जब भी मैं एक नॉर्मल लेयर की बात करी हूँ, अगर मैं एक पानी की ग्लास की बात करी हूँ, तो वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन एक फॉर्मूला है कि टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन 2L। ये कब हमने यूज़ करना है, जब हम बात कर रहे होंगे कि एक सर्फेस है, उसकी दो लेयर्स हैं। दो लेयर्स कैसे होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक जो भी बबल बनता है, जो कि किसी सोप की वजह से क्या बनता है, जो बबल बनता है, व्हाट इज दैट, उसकी क्या दो लेयर्स होती हैं। अब उसकी दो लेयर्स कैसे होती है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। ओके गाइस, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैं कंसिडर करी हूँ एक यू शेप एपरेटस, ठीक है, उसको मैंने इनक्लोज किया एक थिन फिल्म, लिक्विड सोप की फिल्म के साथ। तो अब उसके अंदर क्या होता है, या फिर यू शेप एपरेटस भी नहीं लेते हैं, मैं क्या लेती हूँ कि एक मिस तरह का एक वायर लेती हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इस वायर को मैं साबुन वाले पानी के अंदर डिप करूँगी, तो उसके ऊपर क्या होगा, एक हल्की सी जो बबल की जो भी लेयर बन जाती है, ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा। या फिर हम क्या ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। अब एक जो सर्कल होता है, जो सर्कल वाला एक इस तरह की स्टिक होती है जिससे आप बबल्स बनाते हो, हम उसको जो एक सोप वाले वाटर के अंदर डिप करेंगे तो उसके अंदर क्या बनता है, बबल बन जाता है। अब वो वाली जो लेयर होती है उसके ऊपर जो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, दैट इज टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन 2L। वो कब आता है कि अब क्या होगा कि हम सिनेरियो जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, सेम ही लेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये एक वाटर कंटेनर है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं वाटर के। ठीक है, ये क्या ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये क्या है, दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। आपस में अब क्या होता है कि दूसरा जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ये क्या करेंगे आपस में, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, ये पॉजिटिव है, ये इसके साथ जो है एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस बना लेगा, एंड ये इस तरह करके बॉन्डिंग कर लेंगे। और सर्फेस के ऊपर भी जो बहुत सारे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरे के साथ हाइड्रोजन के साथ ये क्या कर लेंगे, ये इस तरह करके बॉन्ड्स बना लेंगे। और ये वाली जो हाइड्रोजन की लेयर है, ये क्या प्रेजेंट करेगी, एज सरफेस टेंशन। तो एक तो ये लेयर है ही है, लेकिन अब बेसिकली क्या होगा कि आपने कभी जो है जो सोप जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हमने क्या पढ़ा है कि उसके पास एक जो पोलर हेड होता है और उसके पास क्या होता है, एक नॉन पोलर बॉडी होती है। हैव यू एवर स्टडीड, कभी तो पढ़ा होगा गाइस यार। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि उसके पास एक क्या होता है, एक पोलर हेड होता है और उसके पास क्या होता है, नॉन पोलर क्या होती है,
उसकी इस तरह करके बॉडी होती है। अब ये क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ना, मैं अब यहाँ पे इसी सिनेरियो से बताती हूँ, ठीक है। ये बता दें कि ये पोलर होता है, उसके पास एक नॉन पोलर बॉडी होती है। अब क्या होगा कि ये जो पोलर हेड है ना, मैं वाटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो पोलर हेड है एक साबुन का, वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन क्या था, वो नेगेटिव था, राइट। तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इसके साथ ना ये एक बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट। जबकि ये इसका दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे इसका ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आएगा, बहुत सारे ऑक्सीजन आके ना इसके साथ क्या करेंगे, एक बॉन्डिंग बना लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि पोलर बॉन्ड्स बना लेंगे, राइट। यहाँ पे इसका हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन है, ठीक है। ये वाले आपस में हाइड्रोजन भी आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या होगा कि अब इसको जो है 2 लेयर्स बन गए इसकी वजह से। अगर मैं इस बबल का, मैंने क्या बोला था कि ये क्या है, ये बबल जो भी होता है जिससे हम बबल बनाते हैं, ठीक है, इसको मैंने इसके सोप के अंदर डिप किया, तो अगर मैं बबल की ये वाला जो मैं पोर्शन है ना, मैं इसका एक वो क्या बनाती हूँ, क्रॉस सेक्शन बनाती हूँ। अब क्या हुआ कि मैंने इस तरह करके इसका एक क्रॉस सेक्शन बनाया, ठीक है। अब क्या होगा कि जो बबल की लेयर है, ऑब्वियसली यहाँ पे तो पानी तो नहीं होगा ना, मैं ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या है, बबल है, ठीक है। यहाँ पे इसका पोलर हेड है और इस तरह करके क्या है, इसकी नॉन पोलर बॉडी है, ठीक है। पोलर हेड है और ये नॉन पोलर बॉडी है, और ये वाली जो लेयर है ना, इसके अंदर क्या है, ये पानी था। एंड व्हाट इज दिस, ये यहाँ पे भी क्या है, अंदर वाली लेयर के अंदर भी बबल होता है, वो सोप होता है, राइट। इस तरह करके सोप है, इसका पोलर हेड है, नॉन पोलर बॉडी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो कि नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो कुछ हाइड्रोजन भी हैं, ठीक है, हाइड्रोजन भी है, उन्होंने आपस में भी अपनी जो है ना कोहेसिव फोर्स मतलब बनाए हुए, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन। तो क्या होगा कि अब ये हाइड्रोजन ने एक ये अपने बनाए हुए फोर्सेस, साथ साथ क्या है कि इसने जो है, जो पोलर हेड है, इसने ऑक्सीजन के साथ जो है ना पोलर बॉन्ड्स बनाए हुए। तो क्या हुआ कि 2 सर्फेसेस हो गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि जो लेंथ होती है जो भी सर्फेस की, वो क्या होती है, डबल हो जाती है। एंड दैट इज वाई हम कहते हैं कि जो टेंशन है अब, रादर देन इट बीइंग गिवन बाय व्हाट, फोर्स पर लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, हम इसको कैसे लेते हैं, दैट इज टेंशन, दैट इज फोर्स प्लस 2L, क्योंकि इसकी लेंथ डबल हो गई। एक फोर्स जो है यहाँ से लग रहा था, एक ये लेंथ, दूसरी ये लेंथ, इस वजह से जो फोर्सेज हैं उसकी जो लेंथ है डबल हुई। दैट इज वाई हम टेंशन जो होती है फोर्स पर 2L से लेते हैं। आई होप दिस वॉज वेरी अंडरस्टैंडेबल। आई एक्सप्लेन इट टू माई मैक्स एनर्जी। इन केस अगर अभी भी किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट रह गया हो, तो यू गाइस कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स, ओके। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं सरफेस टेंशन की। एक तो एग्जांपल हमने क्या देखा था कि ये क्या है, एक वाटर का कंटेनर है, या फिर वाटर का कंटेनर क्या है, ये क्या कहते हैं, पॉन्ड है, राइट। ये क्या है, ये पॉन्ड है, इसके ऊपर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से क्या हुआ है कि एक टेंशन क्रिएट हो गई है। यहाँ पे जो एक इंसेक्ट है दैट कुड वॉक ओवर द पॉन्ड, एक इसका एग्जाम्पल हो गया। या फिर दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है कि कभी आपने देखा होगा, कभी कैंपिंग की होगी, या फिर कभी आप प्लास्टिक की शीट जो होती है वो कहीं पर रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर क्या होता है कि जब बारिश होती है तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो यहाँ पे इस तरह करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है इस तरह करके। लेकिन वो जब वो ऐसी ही रहती है, लेकिन जब आप क्या होता है कि जैसे आप उसको पोक करते हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमें पोक करने का उससे बहुत दिल करता है, हम उसको ऐसे करके पोक करते हैं तो सारा पानी क्या होता है, टेंट के अंदर आके गिर जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्या हुआ कि पानी क्यों लगा हुआ था, दैट वाज बिकॉज के सरफेस टेंशन जो है उसने एक ऐसी टेंशन क्रिएट कर दी थी, जिसकी वजह से पानी वहाँ पे जो है एज अ बैरियर प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जैसे आपने उसको पोक किया, आपने को फोर्सेस तोड़ दिए, एंड जो वाटर है वो सारा आके नीचे गिर गया। तो दिस वाज एग्जाम्पल। अब नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज दैट इज कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक बेसिकली क्या है, ग्लास कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रखा, इसके अंदर पानी डालो और एक जो है कैपिलरी ट्यूब डाली। जब भी हमने कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो थोड़े टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि उसका जो वाटर लेवल होता है वो राइज होता है। इनिशियली वाटर लेवल क्यों राइज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एडिसिव फोर्सेस जो कि हमने पढ़े थे, दैट वर बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। क्या था कि वाटर फोर्सेस किसकी वजह से होंगे, फोर्सेस किसकी वजह से, दैट इज बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इस ग्लास कंटेनर के बीच वॉल के जो दरमियान जो फोर्सेस होंगे, ये क्या है, ये एडिसिव फोर्सेस हैं। दूसरी बात कि वाटर तो राइज हो गया, लेकिन अब आपने देखा होगा कि वाटर जो कुछ इस तरह की शक्ल बना लेता है। इस तरह की क्यों बनाता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बना दूँ, कि बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या लगाएंगे, वेट लगाएंगे नीचे की तरफ। लेकिन जो सरफेस टेंशन है ना, वो क्या करेगी, वो इसके वेट को सपोर्ट करेगी, वो इसके वेट को इस तरह करके सपोर्ट करेगी। तो अगर हम इस सरफेस टेंशन को जो है रेजोल्यूशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये इसका टी साइन थीटा एलिमेंट बनेगा, और ये जो है ना इसका ये टी कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो इसका वेट है दैट वुड बी सपोर्टेड, इस तरह करके एक जो है ना एंगल बनेगा वो इस तरह, एंड द अदर एंगल वुड बी कुछ इस तरह। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों के ये लेवल की भी बात है, लेकिन आप ये करना है कि जो वेट होता है दैट इज सपोर्टेड बाय व्हाट, दैट इज सपोर्टेड बाय सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से जो वाटर होता है दैट इज एबल टू मेंटेन दिस शेप, ओके। आई होप द सरफेस टेंशन वॉज वेरी अंडरस्टैंडेबल। इसके बाद जो वर्क एग्जाम्पल 6.5 है एंड द वर्क एग्जाम्पल 6.6 दैट आई एम गोइंग टू मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन इट। तो इन केस अगर अभी भी इसके बाद भी किसी को कोई क्वेश्चन हैं तो यू गाइस कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड अल्लाह हाफ़िज़।